महाराज ने दिनों स्वामी श्री सतगुरु स्वामी श्री तीराम जी महाराज ने दिनों राम गुरुदेव जी महाराज ने दिनों सतगुरु वाणी जी महाराज ने दिनों राम सवासु राम जी राम राम महाराज। आप प्रेम से सतस्वरूप सतगुरु सुखराम जी महाराज के अमृत में अनवयवाणी जी महाराज को श्रवण करेंगे। ये महाराज जी के अनमोल वचन है, अटल वचन है, सत्य वचन है। रोजाना के नित्य नेम से वाणी जी महाराज में सौदागिरी ग्रंथ चल रहा था। सौदागिरी ग्रंथ में महापुरुष हमको क्या समझाते हैं उसको ध्यान पूर्वक श्रवण चिंतन और मनन करना है। सौदागिरी ग्रंथ रतन पराए पूंजी सिमरण सौदा कीजे खोटे विणज राम रे सावे खोटे नवे चीजे 600 शेष के सो सांसा राम भजन के लेके दिवस में ये तो दिवालो 86 जन्म अले के गुरु राम सांसा रतन पराई पूंजी। महापुरुष समझाते हैं हमारे अंदर जो श्वासें हैं हमारी आयु इस श्वासों के आधार पर है। ये श्वासें राम जी की दी हुई है। इन सांसों में भजन किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो राम जी प्रसन्न होते हैं। और खोटे वृण राम के साथ खोटे नवी चीजें अगर हमने इन सांसों को व्यर्थ में गवाया है, गलत काम में लगाया है तो राम जी नाराज होंगे। और राम जी नाराज होते हैं तो कोप्याला साकर में ले रहे। तो ऐसा जो परमात्मा है रोग 36 परमाई खोबे सारी को रोग लगावे रे। ऐसा परमात्मा हमारे दुखों को दूर करने वाला है, सुखों की प्रदानता देने वाला है। खोटे बड़े राम सारे जो इन सांसों को गलत काम में लगाते हैं राम जी नाराज होते हैं। और जिससे राम जी नाराज हो जाए तो नरक गिरामी होता है। कोटे बड़े राम सारे कोटे नहीं जीते 600 शेष 21 सांसा राम भजन के लेके ग्रहण दिवस में ये तो दिवालो 86 जन्म की। हमारी रोजाना 21,600 सांसें खर्च हो रही हैं। और एक श्वास की कीमत कितनी है? 3 लोक की संपदा श्वास सम नहीं होए सो श्वासा रघुवीर बिना तुलसी व्रता न खोए। 3 लोक की संपदा श्वास सम नहीं हो। एक श्वास की कीमत 3 लोक की संपत्ति बराबर नहीं कर सकती है। हमारे तो व्यर्थ में गवाते हैं। अगर हमारा रोजाना 21,600 रुपए खर्च होने लग जाए कोई हार्यो बीमारी पे कितनी टेंशन आती है। अरे पैसे कहाँ से 21,600 रोज खर्च हो रहे हैं। आदमी को सुनकर घाटे टिका जाएगा, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं।
लेकिन इतनी कीमती सांस दी है, उन सांसों की तने की चिंता फिक्र नहीं करता है। इसलिए सांस सांस में नाम ले, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का आवर हुए न हुए। आपको समझाते हैं हर सांस में परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। सांस सांस में नाम ले, वृथा सांस मत खोए, ना जाने इस सांस का आवर हुए। किस समय ये सांस रुक जाए। और कहते हैं अगर बिना भक्ति भजन के सांस निकल जाती है तो उनको ये मनुष्य वापस नहीं मिलता है। पल पल बढ़त घटत छिन्न छिन्न में, जातन लागे बारे रे। पल पल घटत पल पल बढ़त घटत छिन्न छिन्न में, जातन लागे बारे रे। तरवर से फल गिरी पड़े रे, गौर न लागे बारे रे। जैसे पेड़ से कोई फल या पत्ता गिर जाता है तो दोबारा नहीं लगता है, इसी तरह बिना भक्ति के बिना भजन के अगर हमारी सांस निकल जाती है तो उसको ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता है, इस सांस नहीं मिलती वापस। ये 400 शेष 21 सांस राम भजन के लिखे। महापुरुष समझाते हैं 21,600 सांसें हैं, इनको राम जी के लिखे रहो। सागे दान धनी का देना, यदि क्या लाभ कमाई। टोटे दे तो साल नहीं दीजिए, इनमें कहा भलाई। सागे दाम धनी का देना। महापुरुष समझाते हैं जैसे हमने किसी सेठ साहूकार से कर्ज लेकर के आए और हमने अपने काम शुरू कर दिया। अगर उस सेठ के कर्ज को हम पूरा नहीं चुकाते हैं तो वो हम पे कभी भी विश्वास नहीं करेगा, दोबारा कभी नहीं देगा। ऐसे ही हमारा सांसों का सेठ साहब और परमात्मा, एक परमात्मा ने हमको ये सांसें दी हैं शुभ कर्म करने के लिए, भक्ति करने के लिए। इन सांसों को अगर हमने शुभ कर्मों में भक्ति में नहीं लगाया फिर ये सांसें फिर वापस मिलने वाली नहीं है। खोटो करो बिणज नहीं समझो, हान लाभ नहीं जानो। पढ़ो दीवालो काय जाए ताको, जो बिणज ठगायो मानो। खोटो खरो बिणज नहीं समझो। जो व्यक्ति अच्छे और बुरे व्यापार में नहीं समझता है कि हानि किसमें है लाभ किसमें है, तो ये नहीं जानता है, वो ठग जाता है। समझ करके सोच करके करना चाहिए। पढ़ो दीवार में कहा जाए तब बढ़ने का पढ़ो। जैसे कोई व्यापारी है, अगर वो ठग जाता है तो मन ही मन में दुखी होता है। ऐसे ही जो इन सांसों को सही काम में नहीं लगाते हैं बाद में उनको पछताना पड़ेगा। खोटे बिणज को बिसे पूंजी, खोटे सायर सावे। जब की गैल पड़ेगी गल में, राज द्वार बतावे। खोटे बिणज को बिसे पूंजी, खोटे सायर सावे। खराब व्यापार करने से या पूंजी खोने से साहूकार नाराज होता है, ऐसे ही राम जी हमसे नाराज होंगे। जम की गैल पड़ेगी जल में, राज द्वार बतावे। जो इन भक्ति को इन सांसों को भक्ति में नहीं लगाते हैं तो यमराज की मार पड़ती है।
घटे दिन बीता, 20 सांसों की बारी, 76 लाख सितंतर क्रोड़ा, तो भजन बिना भी कियारी। गिड़िया सांस घटे दिन बीता, 20 सांसों की बारी। परमात्मा ने हमको 100 वर्ष की उम्र के हिसाब से 76 लाख 77 करोड़ 76 लाख सांसें दी हैं, और ये रोजाना कम हो रही हैं। और इन सांसों में भजन नहीं किया तो भिखारी के समान है वो। खातो धर्म राय को सौंपो, हिसाब हुआ पिसतासी, मूल माय मिन का देहारी, ब्याज माय दुख पासी। खातो धर्म राय को सौंपो, हिसाब हुआ पिसतासी। महाराज जी समझाते हैं हमारी सांसों का लेखा जोखा सब परमात्मा के यहाँ है। एक ही सांस कहते ना, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्र विपत के खाता। हमारी एक एक सांस का, एक एक घड़ी का लेखा जोखा परमात्मा के यहाँ है। जब यहाँ से हम शुभ और अशुभ करके जब धर्मराज जी क्या जाते हैं, तो धर्मराज जी वो अपना टिपन्ना खोल करके दिखाता है, कहेगा कि तुमने शुभ कर्म तो किए नहीं है, अशुभ कर्म किए हैं। कोई जीवन में भक्ति नहीं, कोई भजन नहीं किया, कोई सत्संग नहीं किया। अब तुम इस मनुष्य जन्म के दोबारा अधिकारी नहीं हो, तुमको ये मनुष्य नहीं दिया जाएगा तो तुमने ऐसा कोई शुभ काम ही नहीं किया। मनुष्य भी नहीं मिलेगा और तुमको नरक में डाला जाएगा। तब पश्चाताप करता है, अरे मैंने जीवन बहुत बड़ी गलती करी। खातो धर्म राय को सुख पैसा हुआ पिस्तासी, मूल मान लिखा देहारी, ब्याज माय के पासी। फिर पश्चाताप करता है, अरे मैं तो मनुष्य जन्म को हार गया, अब मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा और उल्टे उसको मेरे को नरक भोगना पड़ेगा। दो जग दुख है जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लग 84 बार न पारा, भुगतोगे जुग चारी। दो जग दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी। महापुरुष समझाते हैं ये नरक का और 84 का बड़ा भारी दुख है, विकट भयंकर दुख है नरकों के दुख। और नरक भी एक दो नरक नहीं है, 84 प्रकार के नरक हैं। जैसे प्रथम नरक कौन सा है? तामस नरक, अंध तामस नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक, कुंभीपा, कालसूत्र, अभिचर कुंड, विष्णुकुंड, बहुत खतरनाक कुंड है, जिनके नाम सुनने से ही पापी ध्वजने लगता है। महारौरव नरक किसको कहते हैं? महारौरव नरक जो निर्दोष प्राणियों के मांस को रांध करके खाते हैं, उनको महारौरव नरक में डाला जाता है। महारौरव नरक क्या है कि आगे चल करके उसके शरीर में कहीं भी उसको वापस शरीर मिलेगा, किसी भी जीव में जाएगा तो उसके जगह उसको वो जीव कीड़ा बन करके बदला लेते हैं। जैसे हमने देखा होगा कभी कभी कुत्ते के शरीर में या जंगली गायों के शरीर में घाव हो जाते हैं, फिर उसमें कीड़ा पड़ जाते हैं, फिर वो जानवर तड़पते हैं, दौड़ते भागते हैं और वो कीड़ा उसको नोच नोच करके खाते हैं। ये है महारौरव नरक। नौरव किसे कहते हैं?
जो जीवों की हिंसा करते हैं, जो जीवों की हिंसा करते हैं उनको रौरव नरक में डाला जाता है। रौरव नरक क्या होता है? जमदूतों के पास एक बड़ा सा ड्रम होता है, उस ड्रम के पानी को उबालते, गर्म करते हैं। जब वो पानी खौलने लगता है तो उस पापी को उसमें उल्टा डाला जाता है। अब वो तड़पता है, लगता है बचाओ, निकालो, बचाओ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। एक होता है कालसूत्र, ये भी नरक है। कालसूत्र किसको कहते हैं? जो किसी शास्त्र का, साधु का, ब्राह्मण का जो विरोध करता है या उनको मर्डर करता है या उनकी हत्या करता है, आगे चलकर कि कालसूत्र नरक में डाला जाता है। तो कालसूत्र क्या होता है कि 12 जोजन में तावे का बर्तन होता है, उस तावे के बर्तन को अग्नि जलाते हैं। जमदूत अग्नि जोर से जलने लग जाती है, फिर उस पापी को पकड़ कर उसमें अग्नि में फेंक देते हैं। अब वो तड़पता है, जलता है, चिल्लाता है, लेकिन महापुरुष सुनने वाला नहीं। तो महापुरुष समझाते हैं, दो जब दुख जम की मारा, बड़ा भारी दुख है नरक का दुख, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 बार न पारा, तो कितना भारी दुख है? 84 लाख जुड़े भुगतों के दुख जारी। 4 युगों में 43,20,000 वर्षों तक उनको बार बार जन्मना और मरना होता है। 4 युगा का बरस बदीता, लाख 340 ये तो मार सहे सिर ऊपर और सहे सर बीसा। यहाँ पर 4 युगों का समय बताया है। 4 युगों में कितना समय होता है? 43,20,000 वर्ष होते हैं, और 43,20,000 वर्षों में उसको 84 लाख प्रकार के गुण धारण करनी होती है। 84 लाख गुणे क्या है? 9 लाख जल में रहने वाले कीट, 10 लाख जमीन पर चलने वाले कीड़े मकोड़े, 11 लाख आकाश में उड़ने वाले पक्षी, 20 लाख वनस्पति, 30 लाख पशुजून और 4 लाख मनुष्य जाति। ये 84 लाख प्रकार की जून 43,20,000 वर्षों, 43,20,000 वर्षों तक ये बार बार धारण करनी होती है। जरा सी लापरवाही, जैसे जो बच्चे पढ़ाई में लापरवाही करते हैं या माता पिता का कहना नहीं मानते तो सफल ही नहीं होते, पास ही नहीं पाते। भाई पढ़ाई में लापरवाही करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? फेल हो जाओगे, पास हो जाओगे, 3rd डिवीजन से कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है, ठीक है। फिर बाद में क्या करो? फिर मजदूरी करो, पीठ पत्थर ला दो, सही करो, उसमें पछताना होगा कि काश अगर मैं पढ़ाई में थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो क्यों मेरे को ये बोरी लादनी होती, क्यों मेरे को ये पसीना बहाना पड़ता, क्यों पूरे दिन धूप में रहना पड़ता। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो कम से कम सरकारी नौकरी नहीं होती, प्राइवेट तो मिल ही जाती, उसमें पश्चाताप करता है। इसी तरीके से जो गुरुजनों की, संत महापुरुषों की बात नहीं मानते हैं और भक्ति भजन में नहीं लगते हैं तो वे 84 में चले जाते हैं। 84 में जाने के बाद वहाँ पश्चाताप होता है, काश मैं अगर थोड़ी भक्ति भजन कर देता तो कम से कम मेरे को 84 में नहीं बोलना पड़ता, नरक में नहीं पड़ना पड़ता। 84 का दुख 43,20,000 वर्षों तक बार बार जन्मना, बार बार होना पड़ता है। इसलिए 4 जुगा का बरस बदीता,
लाख 340 कीर्ति मार सहे सिर ऊपर और सहे सर दिशा। चार जुगा बिच की बारा ओ सर नर तन पावे। सतगुरु मिला बिना जिग सुना फिर 84 आवे। चार जुगा बिच की बारा ओ सर नर तन पावे। महापुरुष समझाते हैं कि 4 युगों में मात्र एक बार मनुष्य मिलता है 100 साल के लिए। देखो यानी 43 लाख 20 हजार वर्षों में मात्र 100 वर्षों के लिए मनुष्य मिला है। और 100 वर्षों की लापरवाही में हमें परमात्मा 100 वर्ष की बढ़ती है आइडिया से। 80 वर्ष की लापरवाही में 100 वर्ष की लापरवाही हमने की तो ये 100 वर्षों की लापरवाही हमको 43 लाख 19,000 वर्षों तक हमको बार बार अनेक प्रकार के रूप धारण करने हैं। कभी पशु बनेंगे, कभी पक्षी बनेंगे। तो 4 जुगा बिच की बारा 4 युगों में मात्र एक बार मनुष्य मिलता है। 4 जुगा बिच की बारा ए बिन खातन पावो। सहज राम भज राम सनेही प्राण परम गत पावो। 4 जुगा बिच की बारा ए बिन खातन पावो। 4 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर इन 4 युगों में मात्र एक बार मनुष्य मिलता है। इसलिए सहज राम भज राम सनेही प्राण परम गत पावो। जो मनुष्य पा करके राम भजन में लग जाते हैं तो उनको उनके प्राणों को परम गति मिल जाती है। जो भक्ति भजन नहीं करते हैं तो वे 84 में चले जाते हैं, जन्मते मरते रहते हैं। इसलिए 4 जुगा बिच की बारा ओ सर नर तन पावे। सतगुरु मिला बिना जिग सुना फिर 84 जावे। महापुरुष समझाते हैं जिसने सतगुरु का शरण नहीं लिया है उस जीव को सुना कहा गया है। और जो जीव सुना होता ना उसको कोई भी कष्ट पहुंचा सकता है, उसको कोई भी सता सकता है। जैसे सड़क के किनारे सुना खेत है, उसकी कोई रखवाली करने वाला, उस खेत का कोई मालिक नहीं, कोई धनी ही नहीं है, तो कोई भी जानवर आवे उसको चू जावे, खा जावे, तोड़ जावे, नुकसान कर जावे। क्यों? उस खेत का मालिक नहीं, धनी ही नहीं है। तो जिस आत्मा का कोई धनी नहीं है, कोई मालिक नहीं, कोई इष्ट नहीं है, तो उसको अनेक प्रकार की विघ्न बाधा सकती है। महाराज जी ने लिखा है भजन रुखालो जे रहे भजन बिना सब कर्म रे। उड उड लागे आए ज्यों शिश सुना खेत में मेरे डोर चल जाए। मेरे डोर चल जाए खेत जाए बली दे। ने चलन से दिन बास हर्ष के गानिक कीजे। भजन रुखालो जे रहे मेरे डोर खेत नहीं खाए। भजन बिना सब कर्म रे उड उड लागे। भजन बिना सब कर्म रे कि भजन के बिना तो ये कर्म उड़ के लग जाते हैं। क्यों से सुना खेत में मेरा डोर चल जाए। इसे खेत सुना है, उसका मालिक नहीं, धनी नहीं है, तो उसमें जानवर उसको खा जाते हैं। और भजन रुखालो जे रहे मेरा डोर खेत नहीं खाए। अगर खेत का मालिक खड़ा है, तैयार है, कोई भी जानवर नहीं आएगा। और भूल करके कोई जानवर आ भी गया तो सीधे सेंटर पड़ते, घंटर पड़ते उसमें।
भजन रुखा लो जी रहे मिलन ढोर नहीं खा। ऐसे ही अगर हम सतगुरु के शरणागत रह करके भजन करते हैं तो कोई भी बिगड़ नहीं सकता, कोई भी हमको सता नहीं सकता। तो सतगुरु मिला बिना जीव सुना, महापुरुष समझाते हैं सतगुरु के बिना ये जीव सुना माना गया है। और जो जीव सुना हो जाता है, इसका कोई मालिक धनी नहीं है, वो चौरा से भी जाता है। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण समावो, सतगुरु हाथि अमर परवाना, नर तन पटे लिखावो। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण समावो। महापुरुष समझाते हैं कि सतगुरु के शरणागत रह करके भजन, तो सतगुरु के शरणागत में विशेष पराक्रम है। सतगुरु की शरण कैसे मानी गई है? जैसे हाथी के मुख में लगे हुए दांत, तो हाथी के मुख में लगे हुए दांतों में वो पावर होती है जो बड़े बड़े पोल, बड़े बड़े दरवाजों को तोड़ देता है। सत्य शब्द सत्य गुरुमुखी, मत गणित मुकुदंत, वो तो तोड़े बोल गढ़, वो तोड़े कर्म, दांत रहे हंसते बिना, बोल न टूटे कोई, कह कर दारे कामने कहते सत्य शब्द सतगुरुमुखी, मुकुदंत मुकुदंत, वो तो तोड़े पोलगढ़, वो तोड़े कर्मनंत। जैसे हाथी के मुख से लगे हुए दांतों से बड़े बड़े पोल टूट जाती है, तोड़ देता है हाथी, ऐसे सतगुरु के द्वारा जो हमको नाम मिलता है, उपदेश मिलता है, वो नाम हमारे अनंत कर्मों को काट देता है। इसलिए सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण समावो। आप समझाते हैं सतगुरु की शरण में रहकर के राम बोलो। सतगुरु हाथि अमर परवाना, नर तन पटे लिखावो। सतगुरु के हाथ में अमर परवाना है, वो हमको पट्टा लिख देते हैं। जो एक बार सतगुरु की शरण में आकर के शरणागत हो जाता है, अपने सिर को झुका देता है और अपने आप को अर्पण कर देता है, तो वो 84 माए हंस कबो नहीं जाते। महाराज ने विश्वास दिलाया हमें कि ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर करे, सब सुर गुण विद छाण शेष सतगुरु पर धरे। वे 84 माए हंस कबहू नहीं जावे, नहीं देवत के लोग नहीं वो स्वर्ग जावे। सुखराम कहे सुन तातिया, वे नर ही नर होए, पिंड खंड धन सोध के लेत समाधि जोए। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय करे। महापुरुष समझाते हैं जो मेरे ज्ञान को सुनकर के धारण करता है और सब सुरगुण में क्षण संसार में सब प्रपंच को छोड़ करके अपने सिर को